Is audio video clear? Not for you. Okay. Good morning. Yeah. Audio video clear? Okay. Well, then we'll start the class. Okay. Just wait for some time for prayer, then we'll start the class. Sometime I might be talking to the online kids, so don't worry. Just we will clear that. Okay. तो कैसा लग रहा है भाई? पहले दिन क्लास आके तो उठने में थोड़ी दिक्कत हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई? आज पहले दिन ही आए, उठ गए थे सुबह? कितने लोगों को अलार्म लगाना पड़ा था? हाथ खड़ा करो। सबको ही लगाना पड़ा था। अच्छी बात। आज मुझे भी बहुत दिक्कत थी, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग गैप आई एम कमिंग फॉर ऑफलाइन क्लास। तो सुबह सुबह उठने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो कोशिश ये करो कि अभी से प्रैक्टिस ये कर लो कि रात को थोड़ा सा जल्दी सो जाओ। क्योंकि देखो, फिजिक्स की क्लास में कितने लोगों को फिजिक्स गंदी लगती है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना है। हाँ, बहुत लोग को गंदी लगती है। धीरे धीरे उठा लो सारे लोग, कोई नहीं। ठीक। चल देख। देखो, अगर गंदी लगती है तो कई बार क्या होता है, फिजिक्स गंदी लगती है, जो फिजिक्स पढ़ाता है वो भी गंदा लगने लगता है। ठीक। तो मेरी कोई गलती नहीं है, आई हैव नॉट इन्वेंटेड फिजिक्स। ठीक है। तो ये बात है कि मैंने फिजिक्स को इन्वेंट नहीं किया, बट व्हाई यू हैव टू स्टडी स्पाइट यू आर नॉट लाइकिंग इट। अगर पसंद नहीं भी करते हो तो नीट तो देना ही है। ओके। तो नीट के सिलेबस में फिजिक्स है, एंड डिसाइडिंग ऑल्सो। तो उस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। ठीक है। अच्छा नहीं भी लगे तो भी करना पड़ता है। अगर कहा जाए कि बच्चे कुछ नहीं खाते तो कहते हैं कि इसको खा लो गोरे हो जाओगे, बचपन में कहते फिजिक्स पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक। तो ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइकिंग थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, और चीजें बहुत आसान है। और आज शुरू करेंगे बेसिक मैथ से। 2 days बेसिक मैथ्स, 2 दिन वेक्टर्स, या बेसिक मैथ्स के बाद वेक्टर्स, और फिर काइनेमेटिक्स पे आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि बेसिक मैथ्स जो है, एज सच बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आता कि sin 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है।
लेकिन क्या है, ये छोटी छोटी चीजें आपको जरूरत पड़ सकती है। सारा आंसर निकाल दिया, वैल्यू नहीं आती। तो वो चीजें आज हम देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री देख लेंगे, बेसिक बेसिक। आवाज ठीक आ रही है? अदरवाइज मैं थोड़ा सा मास्क नीचे कर लूं, इट इज ओके? यस। तो बेसिक मैथ्स के लिए हम पहले ट्रिग्नोमेट्री देख लेंगे, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट, थोड़ा डिफरेंशिएशन, थोड़ा इंटीग्रेशन। ये थोड़े थोड़े हैं। वैसे मैं जिन बच्चों ने कॉमन मैथ्स भी होगी, तो ये बहुत बड़े सब्जेक्ट है। ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ पूरी बुक पढ़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, टूल की तरह से यूज करना है, बहुत कम यूज करना है। जितना कम से कम जरूरत पड़े उतना कम यूज करना है, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करें भाई आज फिर। खुश हो कि नहीं हो कि पहला पहला पीरियड फिजिक्स का ही सोच के आएंगे, बायो आएगी या फिजिक्स आ गया? ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ द डे विद फिजिक्स। सो सम टाइम प्रॉब्लम हो सकती है भाई, सुबह सुबह उठो, कितनी गंदी बात है कि फिजिक्स पढ़नी पड़े। सो यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट। तो कोशिश ये करो, जहां पर भी दिक्कत आए आप पूछ लो। बहुत सिंपल चीज है, छोटी छोटी बातें करेंगे, बिल्कुल बेसिक। हो सकता है आपको सारी बातें आती भी हो, तो आती हैं तो मेरा काम थोड़ा सा बच जाएगा। ओके, यस। और पूछने में शर्माए नहीं, यहां पर भी पूछ सकते हैं और क्लास के बाहर भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो शुरू करें भाई। yes. तो सबसे पहला काम हम देख रहे हैं बेसिक मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल वाला बात है। तो यहाँ पर हमें एंगल्स के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो एंगल क्या है हमारा। अगर कोई हमारी एक बेस लाइन है, इसको लिख देते हैं ओ, इसको लिख देते हैं एक्स। तो ये ओ एक्स लाइन अगर रोटेट करे, ऐसा सोचो कि ये हमारी लाइन है, ये रोटेट करती जा रही है। तो अगर ये रोटेट करके हमारी किसी इस पोजीशन में आ जाती, ओपी, तो ये घूमी ऐसे, यहां पर थी और घूम के ऐसे आ गई, तो ये जो कॉर्नर बनता है इसको हम क्या कहते हैं? एंगल। और दिखाते हैं किससे? थीटा से। सो थीटा वी डिनोट सिंबल फॉर एंगल। यहां तक बात क्लियर? अब इस थीटा में क्या है, देखो एंगल लेने का तरीका क्या? बचपन में आपने जब भी एंगल बनाने शुरू किए थे तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हो। जब आप ड्रॉ करते हो तो इधर की ओर एंगल को काउंट करते हो। तो कन्वेंशन ये है, व्हेन यू आर गोइंग क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज एंगल टेकन एज पॉजिटिव। ये बात क्लियर? अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है एरो, अगर ये यहां से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो क्या आपका पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज घूम जाए तो कैसा है? नेगेटिव। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार रिफ्लेक्स एंगल बनाते तो इधर घुमाते हैं। तो ये ध्यान रखें। तो एंटी क्लॉकवाइज यहां लिख लो चाहो तो, एंटी क्लॉकवाइज आपका कैसा है? पॉजिटिव। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज पॉजिटिव। और इसको लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड दिस इज क्लॉकवाइज एज, एंटी क्लॉकवाइज एज नेगेटिव। ये बात क्लियर है? तो एंगल्स को जब भी हम बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज ही बनाते हैं। बचपन में जितनी ज्योमेट्री आपने की हुई है, रिफ्लेक्स एंगल में कई बार हम बनाते हैं नीचे की ओर, जब 360 से बड़ा बनाना होता है। अदरवाइज आप लेके चलोगे, एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात सबको ओके भी? तो यहां तक बात हमें समझ में आ गई। अब देखो यहां पर जब भी हम कोई चीज डिफाइन करते हैं उसकी कोई यूनिट होती है। तो यहां से पहली बात करेंगे हम यूनिट की। तो यूनिट हमारी क्या है? रेडियन, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट क्या रहेगी आपकी? रेडियंस। लेकिन आप प्रैक्टिकली कई डिग्री को भी यूज करते हैं, तो डिग्री भी हमारी यूनिट है, दैट इज प्रैक्टिकल यूनिट। और इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, डिग्री से। तो एंगल को या तो डिग्री में दिखा सकते हो या रेडियंस में। तो ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है? अब हम एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहां पर अगर ये घूम के जा रहा है यहां से, ऐसे यहां से घूम के गया इधर से यहां तक आर्क गया, ठीक है, और ये कुछ रेडियस है, तो एंगल को डिफाइन करने का तरीका क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो ऐसे है हमारी कंडीशन, देखो ये सर्कल बना लेते हैं, यहां से घूम के ये इधर चला गया, ओ एक्स, ये पी तक पहुंच गया, दिस इज आर्क। इसको अगर हम एल लेंथ कहते हैं, यहां से यहां तक लेंथ को हम एल बोल दे, एंड लेट्स से दिस इज रेडियस। तो ये घूम के जा रही है यहां तक, और ये आपका एंगल बन गया यहाँ पर।
तो हम एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते? थीटा इज एंगल एंड दैट इज आर्क अपॉन रेडियस L बाय R। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये जो एंगल आपको मिल रहा होगा दैट विल बी इन रेडियन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिग्री में नहीं मिलता, तो इतना देख ले एक बार, ठीक है। सो थीटा इज व्हाट? आर्क अपॉन रेडियस। कितनी आर्क लेंथ गया और जो रॉड घूम रही थी उसकी रेडियस कितनी? लेंथ ऑफ द रॉड इज रेडियस, घूम के यहां तक आ गया, इधर से इधर गया, x से p तक आया, ओके। तो दिस लेंथ इज L। तो इतना नोट कर लें एक बार। बिल्कुल सिंपल बातें सारी आपको आती हैं, ठीक। तो मेरा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, मैं यहीं तक जाऊंगा क्योंकि ऑफलाइन वाले आप तो देख पाते हो, ऑनलाइन वाले यहीं तक देख पाते हैं। सो आई विल राइट टिल हियर ओनली, ओके। ये मेरा रिस्ट्रिक्शन है। तो कई कई बार मुझे उधर भी देखना पड़ेगा, तो आप वरी ना करें, ठीक। तो यहां तक एक बार देख लो, फिर आगे बात करें। एकदम क्लियर बात है। एंगल कैसे बन रहा है? ये रॉड आपकी कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो है आपकी लेंथ ऑफ द रॉड क्या ऐसे रखी हुई है, लेंथ ऑफ द रॉड क्या है आपका? रेडियस, घूम के यहां तक आ गई। तो जो ये सर्कल का पार्ट बना दैट इज आर्क। सो आर्क अपॉन रेडियस इज एंगल। बट ये जो एंगल आएगा आपका किस में आएगा? रेडियन में। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको करना हो तो एंगल किस में लोगे? रेडियन में। अगर दिया है डिग्री में तो बदलेंगे, अभी बदलना सीखेंगे। तो ये बात सबको क्लियर है भाई? जोर से बोल दो। वेरी गुड। क्योंकि मैं प्रेयर में देख रहा था आवाज कम आ रही थी, तो अब लग रहा आवाज आ रही है थोड़ी बहुत। नाश्ता करके आए ना सब लोग? ठीक है। तो करके आया करो ताकि चिल्ला सको सुबह, ठीक है। तो ये बात हमारी समझ में आ गई। अब देखो हमें इसको डिग्री में बदलने में, रेडियन में बदलेंगे तो देखो मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है सोचो। अब ये यहां से घूम के ऐसे आ सकता है, तो 2 पाई आर। अगर फुल राउंड ले ले तो कितना एंगल बनेगा? देखिए आर्क लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर। तो देख लेते हैं, फुल सर्कल कर ले तो एल कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, ठीक है। तो फुल सर्कल में अगर यहां से घूम के यहीं तक लौट के आ जाए, ठीक है, ऐसे घूम के यहीं तक लौट के आ गए, तो एंगल कितना बनेगा? ये आपको पता है कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हम रेडियन में निकाल रहे हैं यहां से। 2 पाई आर, तो थीटा क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस। तो कितना होगा? 2 पाई रेडियंस। तो यानी कि एक चक्कर किसके बराबर है? 2 पाई रेडियंस के बराबर है। अब ये 2 पाई रेडियन कितना होता है? 360। हमें एक्सपीरियंस से पता है कि फुल सर्कल को हम कितना कहते हैं? 360। तो यहां से कन्वर्जन आपको पता चलेगा। तो हम लिख सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वलेंट टू 2 पाई रेडियन, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां से निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा? 1 डिग्री विल बी हाउ मच? पाई बाई 180 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से बदल सकते हो आप। तो जो फुल राउंड है वो कितना है? 360 डिग्री। तो 1 कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 360। तो क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 180। तो हमें क्या करना है? डिग्री टू रेडियन। तो पहला लिख लो आपको कैसे करना है? डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। क्या करोगे? जो भी डिग्री है आपकी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो पहली बात आपने सीख ली, ठीक। इतना देख लो। तो किसी भी एंगल को आपको बदलना है तो क्या करो? पाई बाय 180 से, जो भी डिग्री है, थीटा डिग्री है सोचो, तो उसको क्या करोगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। ये हटा लो बेटा, ये हो गया। तो अब बदल के देख लेते हैं यहां पर। 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। कन्वर्ट टू रेडियन। तो कन्वर्ट करके देख लो फटाफट, ठीक है। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो तो देख सकते हैं। सो वेन एवर यू हैव टू फाइंड आउट एनी एंगल इन रेडियन और डिग्री में दिया हुआ है, तो क्या करो? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो।
तो सबको करते जाओ पाई बाय, और डिग्री दोनों में कैंसिल हो ही जाएगा जो भी डिग्री रखोगे। तो यहाँ पर पहले को देखोगे, अगर आप एक में लिख देता हूँ, सो 180 डिग्री इंटू पाई बाय 180, सो पाई रेडियंस हो गया। ये बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे सिंपली आप क्या कर सकते हो, डिग्री टू रेडियन को कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पर देखोगे तो क्या लिखोगे, वेरी गुड। तो ये याद भी रहते हैं आपको, देखो कि ये बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। फ्यू जनरल थिंग्स यू कैन रिमेंबर ऑल्सो। जैसे आपको पता है कि पाई 180 पाई होता है, पाई का फेज डिफरेंस पढ़ते हो ना, अपोजिट फेज है तो पाई पता होता है, पाई बाय 2 मतलब 90 होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, कुछ आपको 60 है तो 60 है, तो इसको बदल दो पाई बाय, सॉरी 180, सो पाई बाय 2 हो गया। 60 वाला आपका हो जाएगा 60 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा कितना, पाई बाय 6। वेरी गुड, सबको आता है। मैं डर रहा था, सबको बहुत अच्छा आता है, मुझसे भी अच्छा आता है। वेरी गुड। और ये कितना होता है भाई, वेरी गुड। तो ये बात तो आपको आती है। तो कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन आपका क्या होगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब दूसरा रिवर्स देख लेते हैं, अगर आपको रेडियन में दे रहा है, इसको बदलना है किसमें, डिग्री में। दूसरा लिख लो बी, रेडियन टू डिग्रीज। अब रेडियन टू डिग्रीज में यहां पर क्या है आपको, ये देख सकते हैं 2 पाई रेडियन कितना था आपका, 2 पाई रेडियन इज 360, ऐसा था। सो पाई रेडियन या 1 रेडियन निकाल लेते हैं, 1 रेडियन इज 360 डिवाइड बाई 2 पाई। कई बार 1 रेडियन को ही पूछ लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहां पर कन्वर्जिंग फैक्टर क्या है, 180 बाई पाई। ठीक है, तो 1 रेडियन किसके बराबर, ये निकाल भी सकते हो, 3.14 से डिवाइड करोगे। 1 रेडियन की वैल्यू कई बार पूछी भी जा सकती है, तो 1 रेडियन इज हाउ मच, 3 पॉइंट, ये कुछ 57.3 शायद आता है, एक बार देख लेना। ठीक है, क्लियर है भाई? ऐसा भी लिख सकते हो, अगर 1 रेडियन पूछे। और कन्वर्जन कैसे करोगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो यहां पर हो गया रेडियन टू डिग्री, क्या करोगे, रेडियन टू डिग्रीज क्या करोगे आप, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे। कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियन, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 37 डिग्री। तो 37 नहीं देते, कैंसिल नहीं होगा तो 36 लिख देते, थोड़ा कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, 90 तो कर ही लिया आपने, तो कन्वर्ट करके देख लो एक बार। तो ये दोनों बातें नटशेल में क्या आपको ध्यान रखना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री से रेडियन, और 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन टू। तो 120 डिग्री को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना रेडियन में, तो क्या करोगे, 120 इंटू पाई बाय, अच्छा सॉरी उल्टा, सॉरी ये तो वही दे दिया, छोड़िए उल्टा देते हैं। तो अब हमें तो ये सॉरी, इसको मत नोट करें, हमें क्या रेडियन टू करना है। तो यही देख लेते हैं, ऐसा करें 2 पाई बाई 3 लिख लेते हैं, 5 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 4, सॉरी डिग्रीज टू रेडियन टू डिग्री करो इसको, रेडियन टू डिग्रीज। 2 पाई बाई 3 बदलना है आपको, सॉरी। सो 2 पाई बाई 3 को क्या करोगे, 180 बाई पाई, कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, 60। ऐसे 5 पाई बाई 6 है, क्या करोगे, 180 बाई पाई, तो कितना हो गया आपका
150 डिग्रीज, ठीक है। 3π/4 इंटू 180/π, यहाँ मैं डिग्री लिख रहा हूँ, कैंसिल कर देते, 180/π। ठीक है, तो ये बात मुझे लगता है सबको बात समझ में आ गई भाई, ठीक है, क्लियर है भाई सबको। डिग्री टू रेडियन 180 π/180, और रेडियन टू डिग्री क्या हो जाएगा 180/π से मल्टीप्लाई करोगे, बदलना आपको आता है, इसमें कोई खास बात नहीं। तो यहां तक बात ओके। एक चीज और कई बार जरूरत पड़ती है, डिग्री इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्ट, तो कई बार एंगल को किस में लिखा होता है, मिनट या सेकंड में लिखा होता है, ठीक है, तो उसको भी करते हैं। और एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेंगे, आर्क अपॉन रेडियस कैसे आप क्वेश्चंस में यूज करते हो, ठीक। तो एक बात हम लिख लेते हैं कि इसको हटा लें बेटा, ऐसा। तो देखो यहां से अब हम देख सकते हैं स्मॉलर पार्ट क्या होंगे, सेकंड एंड मिनट, तो ये बदलना भी कई बार हमें आना चाहिए। तो ये लिख लो 60 मिनट्स 1 डिग्री, ये मिनट जो सिंबल है हमारा कैसा है, डैश लिखते, सिंगल डैश, ठीक है। 60 मिनट का मतलब है 1 डिग्री, दैट मीन इफ 1 डिग्री यू डिवाइड इन इक्वल 60 इक्वल पार्ट, सो एवरी पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। सो 1 मिनट को क्या लिख सकते हो, 1/60 डिग्री भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो 60 मिनट्स इक्वल टू 1 डिग्री। और ये डिग्री को भी हम क्या कर सकते हैं 60 सेकंड डबल डैश इक्वल टू 1 मिनट, तो ये ध्यान रखेंगे, दिस सिंबल सिंगल डैश इज मिनट्स एंड डबल डैश इज सेकंड्स। क्लियर बात पे, 1 डिग्री is equally divided in 60 part and every part is called 1 minute, okay, yes or no। 1 minute मैं लिख देता हूं यहां पर, 1 minute is 1/60 degree and 1 second is equal to 1/60 minutes, yes or no। ये बात सबको क्लियर है। अगर डिग्री को मिनट में बदलना को 1/60 और सेकंड में 1/60 एंड 60 1/3600, इसको उससे कंफ्यूज मत करना टाइम से, ठीक है। तो 1 मिनट क्या है आपका छोटा पार्ट है एंगल का, जैसे हमारे कोई प्लेनेट है, स्टार है, कोई मून है, आंखों पे एंगल बनाते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ना, बहुत दूर एक मून है, मून को हम देख रहे हैं, आंख पे बहुत छोटा एंगल बना रहा है, तभी देखा होगा ना, उंगली से ढक दो तो मून नहीं दिखता, फिर देखा ये मून दिख रहा है, एक उंगली लगा ली तो नहीं दिखता, बिकॉज एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, मिनट्स में है। तो मिनट को अगर आपको डिग्री बनाना होगा तो यहां से बदलोगे, ठीक है, डिग्री बनाओगे तो क्या कर दोगे 1/60, सेकंड बनाना होगा तो फिर ये करेंगे। ये बात क्लियर है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं ताकि इस बात को आप समझ पाओ, एन आर्क अपॉन रेडियस इज थीटा, लेकिन वो थीटा कौन सा है, रेडियन वाला, ये बात ध्यान रखना, आर्क अपॉन रेडियस एल अपॉन आर इज थीटा, बट थीटा इज नॉट इन डिग्री, इट इज इन रेडियंस, ओके। तो ऐसा करो एक्सरसाइज 3 खोलो, मुझे लगता है पहला पहला क्वेश्चन होगा, ताकि आप थोड़ा कैलकुलेशन भी सीख जाओ। एक्सरसाइज 3 पेज नंबर दे बताया तो मैं आपको लाओ, नहीं नहीं यहाँ नहीं, ये तो बिगनर बॉक्स है। पेज नंबर है आपका 42, क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ें एक बार, सब लोग देख लो, ट्राई भी करो, कोई दिक्कत नहीं। पेज नंबर मैं आपको साथ साथ एग्जांपल देता जाऊंगा, 42 सीधे एक्सरसाइज 3 करवा ना, देखो आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए, सब आता है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग के पास मॉड्यूल है ना भाई, यस। No, NCERT is not required, you can take module, okay, I will write down the question, not for you, okay। तो इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें कैसा कुछ है, मून आपके पास कुछ डिस्टेंस पे है एंड इट इज मेकिंग सर्टेन एंगल, वेरी स्मॉल एंगल बना रहे हैं थीटा, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस में आर लिख देता हूं, यार जो भी लिखना चाहो, देखो ये हमारा डायमीटर है मून का, दिस इज डायमीटर, इसको आर लिख दो चाहे जो भी लिख दो, ये डिस्टेंस है मून की, ये बात समझ पा रहे हो भाई, ऐसा है।
मून इज सबटेंडिंग वेरी स्मॉल एंगल, ओके। वो एंगल आपको दिया है थीटा, मिनट्स में कन्वर्ट करो उसको किसमें, रेडियन में, और आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस के बदले ये ले लो, बहुत छोटा है ना, देखो जो थीटा होगा क्या हो जाएगा, दिस कर्व पार्ट इज सेम एज डायमीटर, कह सकते हैं भाई आर्क अपॉन रेडियस इज थीटा। बस काम क्या है, थीटा को किस में बदलना है, रेडियन में, करो भाई। ये 42 मिनट दिया हुआ एंगल इज 42 सिंगल डैश मींस मिनट्स, distance is 364 times 0, this our distance from moon is 360000 kilometers. Just I am going to reset, just have it, just wait for some time. That's why I have written, Siddhika, I have written the question, no problem. I am talking to them, oh, no problem. Now it is visible, Varsha. Video is clear or not? Refresh कर लें एक बार अपने, okay. देखो एंगल दिया हुआ है आपको, इसको किस में करना है, मिनट्स को किस में करना है, डिग्री में। सो 1 मिनट क्या करोगे, 1 मिनट इज हाउ मच, 1/60 डिग्रीज, तो 42 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 40, तो 42 मिनट्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, 142 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, ठीक है। और इसको फिर किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसको, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, सबको समझ में आया। दिख तो रहा ना सबको, देखो यहां से आपका 42 मिनट्स इज हाउ मच, 42 डिवाइडेड बाय 60 डिग्रीज, और इसको किस में किया, ये डिग्रीज में था, इसको रेडियन में किया किससे, π/180, दैट इज इन रेडियन, ठीक है। ये बात सबको समझ, अभी कुछ काटा पीटी मत करो, लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है, पहला काम तो आ गया भाई, 1 मिनट 1/60, तो 42 मिनट 42/60, और डिग्री से रेडियन बनाना π/180, ठीक। तो ये हमारे पास एंगल आ गया, सो थीटा इज व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा लिख देते हैं। तो थीटा को लिख दो, यहां से डी निकालना है, डायमीटर निकालना, डी इज थीटा इंटू आर, ये बात आ गई, यस हो ना। थीटा की वैल्यू रख दो क्या, 42 60 मल्टीप्लाइड बाय π/180 एंड डिस्टेंस इज 360000, किलोमीटर में ये आंसर है तो किलोमीटर रखो, मत बदलो। ये बात ओके भी सबको, तो अब इसको देखते हैं, अब देखो पाई भी है, इसको क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। देखो ये ध्यान रखना, कब हम 3.14 रखें, कब तो दिख रहा है, अगर 22/7 रखो, 7 6 42 कट सकता है, ठीक है, और आंसर सारे फुल आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इसको भी हम बदल लेते हैं, 42/60 कैलकुलेशन कैसे कर, इस बार जो अगर आपने पेपर देखा हो, कैलकुलेशन ऐसे थे, बहुत प्यार से कट रहे थे, देखा थे भाई, इस बार के पेपर में देखा था, कैलकुलेशन वाज वेरी वेरी, कितने लोगों ने दिया था इस बार, हाँ, देखने में लंबे लग रहे थे, लेकिन इतने बढ़िया काट कूट के आंसर बहुत है, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने 1 × 10⁻26 16 ऐसा कुछ आ जा रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन को बिल्कुल लास्ट में आप सॉल्व करो, यहां से देखो, पहले से रखने की जरूरत नहीं, तो यहां से क्या लिख लोगे, 22/7 इंटू 180 इंटू 360000, तो 2 0 तो कैंसिल कर दें, 7 6 42 कैंसिल कर दे भाई, मैं ये भी बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है।
and this is 18. 18 2s are 36. So 2 2s are 4, 2 2s are 4, that is kilometer. तो देखो कैलकुलेशन को आप कैसे करते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ 3.14 लिख दोगे तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैगी को चम्मच से खाएंगे तो दिक्कत होती है, तो यू हैव टू यूज फोक। तो जैसे करना है वैसे करो इसको। ठीक है, तो प्यार से करो कैलकुलेशन। ये बात सबको क्लियर है भाई, यस और नो? मैं कैलकुलेशन में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले, देखो और जल्दी कर सकते हो। मैं तो इतना सारा लिखा, एग्जाम में क्या लिखो, यही लिखोगे ना। दिमाग में आपने मेंटली क्या किया, 42/60 दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, एक ही लाइन तो लिखोगे। एग्जाम में मैं इतना थोड़े करोगे, किसी को समझाना थोड़े। जय माता दी करके भी ओएमआर भरो तो यही आएगा ना, ऐसा ऐसे आएगा ना। क्लियर बात है। तो मुझे लगता है आपको क्या क्या आ गया, एंगल क्या होता है ये पता चल गया। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मेजर करते तो नेगेटिव। थीटा मस्ट बी ऑलवेज टेकन इन रेडियंस, अगर नहीं है तो बदलोगे। एसआई यूनिट क्या है, रेडियन ही है। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे कैसी यूनिट है, यूनिट एंड डायमेंशन जब पढ़ोगे, इसकी यूनिट है बट रेशियो है, पढ़ा है ना आगे। नो डायमेंशन, आर्क अपॉन रेडियस पढ़ोगे ना आगे, मैं ही पढ़ाऊंगा आगे। ठीक, क्लियर बात है। तो ये चीज साथ साथ देखते चलेंगे। तो कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। डिग्री से रेडियन पाई बाय 180, रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई। और यूज क्वेश्चन में कैसे करना है, सिंपल। क्लियर है, तो सब लोग कर लोगे भाई। कहीं कोई डाउट, इतने में डाउट है तो बता दो। अब एक चीज और बता दो, स्पीड ऑफ टीचिंग इज ओके, या कुछ स्लो फास्ट करना है तो कर सकते। मुझे लगता है आई थिंक इज कंफर्टेबल है। आ रही बात समझ? क्योंकि देखो फर्स्ट डे जब हम टीचर से मिलते हैं तो हम उसको पहली बार सुन रहे होते हैं, सम टाइम उसको परसीव करने में टाइम लगता है। तो इट टेक्स 2 to 3 days, देन यू विल बी एक्वेंटेड कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, गलत भी लिख रहे तो करोगे सर हाँ ठीक है सर, ए को ऐसा लिखते हैं, एस को ऐसा लिखते हैं, वो दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो वो चीजें ध्यान रहे। तो अभी आपको यहाँ तक की बातें क्लियर है, थोड़ा आगे बढ़े। वेरी गुड, तो इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। वेरी गुड, ऐसा क्वेश्चन नीट में पॉसिबल है इस तरह का। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा आर्क अपॉन रेडियस नहीं पूछे, कुछ ऐसा क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो यहां पर देख लो कि हमारे पास ये सब राइट एंगल के लिए ट्रू है, ध्यान रखना। ठीक है, ये राइट एंगल है आपका, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। ठीक है, ऐसा लिख देता हूं। अब इसमें ध्यान रहे, कई बार बच्चों को लगता है कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, इसमें डाउट होता है। तो जिस एंगल को आप लेते हो दैट डिपेंड्स। अगर मैं इस एंगल को लेता हूं अल्फा, ठीक है, अल्फा मैंने इसलिए लिखा उसको मैं बीटा लिख पाऊंगा, थीटा 1 थीटा 2 लिख देता हूं, आपको लगेगा ये नया कहां से आ गया, थीटा 1 लिख दिया। अगर मैं थीटा 1 को एंगल लेता हूं तो इसके जो सामने वाला जो साइड है, ठीक है, अपोजिट साइड, दैट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। ये बात क्लियर है, कई बुक्स में ऐसा भी पढ़ाते हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। सो अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, जो एडजेसेंट जो इस एंगल से जुड़ी हुई है, एडजेसेंट साइड इज बेस। ये बात क्लियर है। तो ये डाउट, अगर मैं एंगल ये ले लेता थीटा 2, तो ये एडजेसेंट होती, ये क्या होती, बेस होती, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान रखना, मैं थीटा को ही लेके चलता हूं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, द साइड एडजेसेंट टू एंगल इज बेस, जो उसके साथ जुड़ी हुई है वो क्या है, बेस है, और उसके जो अपोजिट है वो क्या है, परपेंडिकुलर। ये बात ओके। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। फिर आपको साइन थीटा कॉस थीटा आते हैं तो जल्दी से लिख लेते हैं। साइन थीटा इज व्हाट, वेरी गुड, कॉस थीटा इज वेरी गुड, टेन थीटा इज वेरी गुड। इनके फिर रिवर्स हमारे हैं, कोसेक, कोसेक थीटा इज अपोजिट ऑफ दैट, या 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड sec theta, that is hypotenuse upon base, cot theta is, तो ये सबको आता ही है। ठीक है,
पहले तो याद करते, जब 9th में आते तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हम लोग भी थे तो याद करते थे कैसे याद करें, बेस है पर। अब तो आपको याद है, मुझे लगता है सबको याद है भैया, ठीक। तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद फिर एक दो आइडेंटिटी होती है बहुत सिंपल सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वो भी देख लो, यहाँ से देखो क्या है, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा 1 बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट इज वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये हमारी आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। ये बात क्लियर है? इसको प्रूफ नहीं करना है आपको, तो याद ही है सब लोग को, सबको याद है ना भाई, यही तो याद होती है, और कुछ थोड़ी याद होती है, यही याद होती है, ठीक है। yes. इसको फिर एक और बना लेते हैं, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, एक और बन जाती है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ द साइड्स। तो ये आ जाती क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या क्या 10 है, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये भी यूज कर लेते हैं कई बार, ठीक, तो ये ध्यान रखें। तो मुझे लगता है ये बातें सबको क्लियर, फिर भी लिख लो एक बार ताकि याद रहे। वीडियो भी क्लियर है, एक बार देख लें। नोट हो गया भाई, कर रहे हो गया, आप ही से पूछ रहा हूँ अभी तो, ठीक है। इन लोगों के बच्चों का वीडियो गड़बड़ हो रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। अभी क्लियर है अपूर्वा, इट इज ओके, इज इट क्लियर नाउ, प्लीज कंफर्म, ओके। तो यहां तक सबका हो गया, भी थोड़ा आगे बढ़ ले, चलो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ी सी बात करते हैं एंगल्स की, याद करने की। तो एंगल याद करने पर आपको कौन कौन से पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े एंगल याद करने की जरूरत नहीं, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि 22.5 और 36 और ऐसी कुछ चीजें पूछ ली जाए। तो क्या याद करने, 0, 30, 45, 60, 90, 37 या 53 भी याद कर लो, ठीक है। तो इतना याद कर लेंगे। तो ये बातें सबको समझ में आ गई भी, क्लियर है? तो अब एंगल जो हमें याद करने, सिर्फ याद करो कम से कम, और साथ साथ क्या है, फोटो खींच लो। जैसे मूवी में देखा होगा, नागिन वाले देखते हो सीरियल की, नागिन आती है अचानक कपड़े पहन के नागिन बन जाती है, इच्छाधारी नागिन, देखी। तो नागिन ऐसे यहाँ पर क्या है, हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इनकी फोटो खींच लो। फिर वैसा होता नागिन को मार दो तो फोटो खींच लेते, नाग को मार दो तो फिर जाके आपको पीछा करते। तो ये भी ऐसा ही है, आपको पीछा करता रहेगा, एसएचएम में आके पीछा करेगा साइन थीटा क्या है, तो सब याद रखना है, क्लियर बात है। तो फोटो खींच मेरा फोटो, देखा सुना ना गाना। तो ये दो फोटो बनाऊंगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, वो फोटो याद कर लेना, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं, साइन 0 0 है या कॉस 0 0 दिमाग में नहीं आता, दिमाग बिल्कुल दिमाग का दही हो जाता है। जैसे नीट का पेपर आया, फिजिक्स सेक्शन खोल लिया तो लगता है गड़बड़ हो गया सर, कहाँ साइन थीटा कहाँ कॉस थीटा, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ था एक बार, log 1, तो मैथ्स का था मैं तो log 1 जब मैं बोर्ड में देखा तो log 1 इक्वल टू 1 लिख दिया, log 1 0, तो हो जाता है दिमाग में। तो साइन थीटा 0 कैसे नहीं भूलोगे, ग्राफ याद कर लो, फोटो खींच लो उसकी। तो साइन 0 0, ठीक है,
ऐसा होता रहेगा, साइन बनाते हैं अभी फोटो, ठीक, सबको आता है। तो साइन 0 0, साइन 91, तो अगर ग्राफ ध्यान में रहेगा तो कोई गलती नहीं होगी, कंफ्यूजन हो भी गया तो देख लोगे। और क्या होता है, साइन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ता है। साइन 0 0 है, साइन 30 हाफ है, साइन 60 √3/2 है, साइन 91 है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसी बात कर सकते हैं। थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है। ये कहाँ जरूरत पड़ेगी, इंक्लाइन प्लेन में। जैसे जैसे अगर यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है एंगल ऑफ रिपोज पर, तो जैसे जैसे बढ़ाओगे तो mg साइन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, तो नीचे फिसलने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो साइन थीटा कैसा होता है, इंक्रीजिंग है, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा। कॉस थीटा में उल्टा होता है, कॉस 0 क्या है, 1 है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग है। तो सारी बातें ध्यान रखें। पहले तो याद करते हैं एंगल्स को, ठीक। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कैसे हमें एंगल याद रखने, सबको आते हैं, नहीं भी आते तो देख लो, ठीक। तो दो चीजें तो याद रख लो, साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ बहुत बड़ा मत बना, नन्हा सा बना लो, ठीक है, और एग्जाम में हाथ में बना के ले जाओ उसको, ठीक है, ठीक, ठीक, ऐसा करना नहीं है, ठीक। अब यहां पर देखते हैं थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन और कॉस याद कर लो तो टेन निकाल ही लोगे, ठीक है। थीटा 0 लिख लो, 30 लिख लो, 45 लिख लो, 37 के लिए ट्रायंगल याद कर लेना, इतना ज्यादा यहाँ पर लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, 60 लिख दो, 90 लिख दो, ठीक है, इतना बहुत है भाई। तो साइन थीटा 0 है तो उसका साइन 0 क्या होता है, 0, मैंने कहा था फोटो याद कर लेते। तो ऐसा साइन थीटा का हल्का सा यहाँ पर डायग्राम बना लो, ऐसा होता है, ठीक है, एक ही बना रहा हूँ, 0 और साइन 90 क्या होता है, 1, ठीक है, ऐसा होता है, याद है भाई। तो साइन 0 0, साइन 91, साइन 180, फिर 0, और फिर 270 क्या होगा, -1, तो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये फोटो अगर ध्यान रखोगे तो आपको गलती नहीं होगी कभी कि साइन 0 क्या होता है, 0, क्योंकि ये जब SHM पढ़ोगे तो x = a sin ओमेगा t, इनिशियली पार्टिकल्स एट ओरिजिन, t बराबर 0 पे कौन सा लेके चलोगे, साइन ओमेगा t, t 0 रख दोगे तो क्या हो जाए, x 0 हो जाएगा। याद है SHM, यस और नो, जोर से बोलो, ठीक है। तो ये साइन थीटा है आपका। तो क्या साइन 0 कितना होता है, 0, ठीक है, साइन 0 0, और ये कितना होता है 1/2, 1/√2, √3/2, सॉरी भाई मैं तो 1 यही लिख दिया था भाई, 1, ठीक है। कैसा है, इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा इंक्रीजेस, की बात क्लियर। थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, ठीक? और कॉस थीटा देख लो, कॉस 0 क्या है, 1, √3/2, ये दोनों सेम ही होते हैं, 1/√2, ये कितना है, हाफ, 0। तो कॉस का ग्राफ आपका ऐसा होता है, cos 0 तो कितना है, 1 है, ये 0 है, और 90 कितना होता है, cos 90, साइन cos 0 1 है और cos ये 90 है, ठीक है। थीटा इंक्रीजेस, cos थीटा डिक्रीज। तो ये बात इतना सारा ध्यान रखो, एकदम क्लियर है भी, सब लोग नोट कर लो इसको। एक बार और मैं वीडियो क्लियर करता हूँ। अभी क्लियर है, एक बार चेक करें स्नेहा, अभी ओके है, ओके। तो यहां तक बातें याद हो गई भी सबको। और 10 निकालना चाहो तो दोनों का रेशियो कर लो, ये भी लिख सकते हो, अगर याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों याद है तो वो भी लिख सकते हो, दैट इज tan थीटा, दोनों को डिवाइड कर दें, sin थीटा अपॉन cos थीटा, 0 √3, 1/√3, सॉरी, that is 1 √3 and that is infinite, ठीक।
इसका कई बार आपको लग रहा है इसका फोटो क्यों नहीं बना रहा हूँ, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो जितना ज्यादा चीजें याद कर, टेन थीटा आपने कहीं देखा नहीं होगा, कहीं पर आपको जरूरत पड़े तो इसलिए लिखने बनाया जा सकता है। यहाँ तक हो क्लियर बात है भाई। अब एक 37 बचता है, तो 37 के लिए ट्रायंगल याद कर लेना, एक 3 4 5 स्मॉलेस्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये 37 लिख लेना। तो यहां से आप 37 और 53 याद कर सकते हो, ठीक है। ये बात क्लियर है। देखो मैंने बताया था 37 लिखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। 53 लिखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो ये एंगल आपको 37 काफी अच्छा है कैलकुलेशन में, 3/5 4/5, तो एग्जाम में यूज हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप लिख लो यहाँ से sin 37 लिख दूं मैं यहाँ से, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज 3/5, cos 37 is how much, 4/5, tan 37 is how much, 3/4 perpendicular upon base। 53 अगर लिखना चाहो, साइन ऑफ 53, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर 4/5, cos 53 is 3/5 and tan 53 is how much, 4/3। तो ये इस ट्रायंगल को अगर याद कर लोगे, 3 4 5 इज द स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट, तो 37 होगा तो क्या होगा, ये वाला आपका 3 सामने वाला 3 होगा, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे ही बता सकते हो साइन थीटा बढ़ेगा तो थीटा बढ़ रहा है, यहाँ दिख रहा है ना 37 3/5 है, 53 कितना है 4/5, तो कभी गलती भी नहीं होगी, ये भी सिर्फ देख सकते हो। ऐसा दिमाग में आ सकता है कौन सा ज्यादा था कौन सा, तो एक को याद कर लो, क्योंकि अगर आप साइन 37 याद कर लोगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा से फिर आप वो भी निकाल सकते हो। तो ये एक बार देख लो, कहीं पर कोई डाउट है तो बता। और मुझे लगता है इतना सबको आता है, आता ना भी, सब लोग हाथ खड़ा कर लो एक बार, अरे वाह मजा आ गया। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही चीजें, सारी चीजें आ जाएंगी। देखो यहाँ से चीजें सीखते चलना, इसमें तो उतना ज्यादा वो नहीं है। आगे जैसे वेक्टर सीख जाओगे तो वे काइनेमेटिक्स आप फटाफट फटाफट करोगे, और मुझसे भी जल्दी करोगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे भी जल्दी करो, एग्जाम में इतना जल्दी को देखो सीधे आंसर की, ठीक है। कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो अभी काइनेमेटिक्स के इस बार भी जो आए थे, याद है ना, 2 क्वेश्चन आए थे काइनेमेटिक्स में। एक तो था कि एनर्जी 1/3 हो जाती है S/4, ऐसा कुछ था ना। हाँ एक ये था, और एक और था शायद nth सेकंड वाला, n+1 अपॉन n+1। हाँ 2 आए थे क्वेश्चन, बहुत ही दोनों ही सिंपल थे। तो देखो अगर पेपर को इस बार का देखो, पेपर वाज इजी बट क्या ट्रिकी था। अगर आप सबको करने बैठ जाओगे, सॉल्व करने बैठ जाओगे तो टाइम लगेगा। तो उसमें नहीं कर, बिना करे भी आप काफी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे। मतलब पेपर मुझे इस बार का लॉजिकल लगा, इट वाज। पिछले बार वाला तो इलॉजिकल था, बोले जैसे जय श्री राम कर दो, कुछ भी कर दो। इस वाले में क्या था, पेपर में अगर आपको आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी कर पाओगे, याद करने से नहीं चलेगा। तो इस बार आप सीखो कि कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। देखो मेडिकल में याद ही रखना है चीजें, क्या होती है, देखो क्या है, अगर कहे कि मेमोरी की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ती है। क्योंकि जैसे जो जो चीजें हम छोटी छोटी बातें कहते जा रहे हैं, वो हर चीज को आपको याद रखना है। और याद ऐसे नहीं रहेगा, प्रैक्टिस से रहेगा। जैसे मैं कह दूं आर्क अपॉन रेडियस, अगर एक क्वेश्चन घर जाके कर लोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि जो भी चीज सीखो, जैसे बचपन में होता है सम देते हैं कि 2 डिजिट 3 डिजिट, तो कई 2 देते हैं, कई 3 देते हैं। जिस बच्चे को नहीं आता 5-6 मैम लिख के देते हैं, सब करके लाओ घर से, डिवीजन सिखाते हैं। तो ऐसा ही है, यू कैन क्लियर इट 1 क्वेश्चन, यू कैन क्लियर विद 2 क्वेश्चन। तो जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाओ तब तक करते रहो, क्लियर। और ऐसा जरूरी नहीं कि हर चैप्टर के आप 100 क्वेश्चन करो, 200 क्वेश्चन करो। टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन 1 इज सफिशिएंट। अगर एक ही को समझ गए तो बिल्कुल, अब आर्क अपॉन रेडियस के मैं 100 क्वेश्चन कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड कि आपको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियंस में। मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, उसको पहले आप डिग्री में करोगे, फिर π/180 करोगे, फिर आर्क अपॉन रेडियस करोगे, ठीक। और ये सारी चीजें तो आपको याद रहनी है। इसमें मेमोरी वाला ही गेम है, बेसिक मैथ्स। व्हाटएवर आई एम टॉकिंग, आई अज्यूम दैट व्हाटएवर आई टीच यू विल कीप इट टिल नीट कम्स। आफ्टर दैट यू कैन मेक एरोप्लेन, उसको उड़ा देना फिजिक्स, ठीक है। बड़े अच्छे बनते थे हम, तो क्या करते थे, वेट करते थे कि कब बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो जो प्रैक्टिकल की बुक होती थी ना, उसका हवाई जहाज बड़ा बनता है बहुत, तो वो उड़ाते थे, ठीक। तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो वहीं तक करना है आपका, साथ क्या फिजिक्स का अच्छा नहीं भी लगता, बोले मुझे एक बार मतलब ही बन जाओ, अब क्या जरूरत है ब्रेकअप, ठीक है, ये ध्यान है। तो अभी क्या है, दोस्ती कर लो, उसके बाद क्या है, अगला जब नीट खत्म होगा तो ब्रेकअप, बोले फिजिक्स आई डोंट लाइक, ठीक। मेरा तो बायो से ही हो गया था, ठीक है। यस, बढ़े आगे भाई। यस, अब क्या होगा, देखो इसके बाद की बात क्या है, इसके बाद की बात उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रेयरली यू फाइंड एंगल्स वेरी हाई वैल्यूज ऑफ एंगल्स। लेकिन फिर भी कभी 120 आ जाता है, कहीं 150 आ जाता है, तो हम कैसे एंगल्स को
इतना याद होने से हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 180 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, तो उसके फॉर्मूले थोड़े से देख लेते हैं। क्लियर बात है। तो इतना अगर हमें आता है तो हम 120 निकाल सकते हैं, 150 निकाल सकते हैं, 320, कुछ भी जो चाहे हम जो इस रेंज में आता है उसको निकाल सकते हैं। तो उसके पहले देख लेते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर जो एंगल हमारे हैं, तो क्वाड्रेंट्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमारा एक्सिस है, XY एक्सिस है, दिस इज पॉजिटिव X एक्सिस, दिस इज नेगेटिव X एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव Y, दिस इज नेगेटिव ऑफ Y। तो जो पहला वाला है जहां पर X Y दोनों पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये पहला क्वाड्रेंट, 4 पार्ट किए ना हमने, पिज्जा के 4 पीस कर दो, ये मम्मी का, पापा का, या आपका छोटे भाई का, बहन का, ठीक, 4 पीस करते हैं। तो दीज आर क्वाड्रेंट्स। सो दिस इज, और जाना कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, तो उसको देख लेंगे। तो यहां पर ऑल साइन, साइन ही याद कर लो, उसका साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो याद करने की जरूरत नहीं। 10, अरे मैं तो भूल गया था, मैं तो कॉस लिखवाने वाला था। तो ये ऑल साइन 10 एंड कॉस, एड शुगर टू कॉफी, ऐसे याद कर लेते हैं। आफ्टर स्कूल टू एलन, नहीं एलन नहीं होगा, कॉलेज, ठीक है जी। तो ये याद करने का तरीका है, एड शुगर टू कॉफी। अच्छा नहीं लगता तो आफ्टर स्कूल टू मेडिकल कॉलेज, मेडिकल नहीं है कॉलेज, ठीक। तो ध्यान, ओके भी सब। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, जब हम एंगल्स को लिखेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी। जैसे आपने देखा होगा ना, साइन 120 लिखते हो तो पॉजिटिव आता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है। कॉस 120 लिखते हो, आपको याद है -½ आती है वैल्यू, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है एंगल तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, सब क्या होंगे हमारे, पॉजिटिव। सेकंड में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, मत याद करो रेसिप्रोकल को, ऑल साइन 10 एंड कॉस। यहां तक बात हो गई। तो अब देखते हैं बड़े एंगल को कैसे लिखते हैं, ठीक है। बड़े एंगल को लिखने का तरीका क्या है, अब देखो आपने देखा था ये जो हमारा साइन थीटा था, साइन हो या कॉस हो, ये 0 है, ये 2π है, तो 2π के बाद वैसे ही हो जाता है। साइन 0 क्या है, 0 है, और 2π के बाद फिर वैसे 2π भी क्या होगा, 0। तो अगर हम थीटा को 2nπ प्लस थीटा लिख दें तो उसकी वैल्यू वही होती है जो थीटा की होती है, ठीक है। तो पहला लिखते हैं, देखो साइन थीटा क्या है, जो साइन 0 है वही 2π है, ऐसे ही 4π भी वही होगा, फिर 6π भी होगा। तो हम 2nπ यानी कि एक चक्कर लगा के, देखो यहां से घूम के यहीं आ जाए, 0 भी 0 है, 360 भी 0, एक और चक्कर लगा के फिर 0, तो क्या होगा, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो पहला फॉर्मूला हम याद करेंगे, थीटा इज 2nπ प्लस थीटा। सो 2nπ प्लस थीटा में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी वही रहेगा, वैल्यू भी वही रहेगी, जैसे हम लिखते हैं यहां पर सेम रहता है यहां पर। तो जैसे हम लिखते हैं साइन ऑफ 2nπ प्लस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा। ऐसे कॉस लिख ले, चाहे कोई भी लो, कॉस ऑफ 2nπ प्लस थीटा इज व्हाट, कॉस। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। तो ये बात एकदम क्लियर है भाई, चलो ठीक है। तो पहला रूल तो आपने सीख लिया, रूल नंबर 1, tan थीटा, दैट मीन इफ एंगल इज चेंज बाय 2nπ, उसमें ऐड कर दे, यानी कि एक चक्कर लगाया आपने, जैसे आपने 0 कहा तो 360 भी क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद एक और, यानी कि 2π प्लस 30, साइन 30 अगर मैं यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लूं, साइन 30 क्या है, हाफ है, तो 360 प्लस 30, 390 भी क्या होगा, हाफ होगा। ये सुनना, ऐसे ही कॉस को देखेंगे, ऐसे 10 को देखेंगे। तो अगर 2nπ अगर हम ऐड करें, सो एंगल विल रिमेन सेम, जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही क्या होगी, 2nπ प्लस थीटा की होगी। इतना लिख लो पहला, ये बात क्लियर। मैं लिख लेता हूं, जैसे साइन ऑफ 390 लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, साइन ऑफ 360 प्लस 30, ये 2π है ना, दैट इज साइन ऑफ 2π प्लस 30 इज हाउ मच, साइन 30 इज हाफ। तो बाकी के लिए भी ऐसा ही है, इसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो बात।
अगर 2 चक्कर भी लगाया 4 पाई प्लस 30 भी ले तो भी वही होता, ठीक है। और ये जो थीटा मैं लिखता हूँ, थीटा इज लेस देन 90, ठीक है। ऐसा 90 ऐड कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो जो थीटा हम लिखते हैं यहाँ पर, दैट थीटा इज लेस देन 90, तो जो ऐड कर लो, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ है, 0 से 90 तक, देखो ध्यान रखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ये 0 है, ये कितना है π/2, ये पाई है, कितना है, ये यहां तक लौट के आ जाएगा तो क्या होगा, 2 पाई हो जाएगा ऐसे। तो पहला वाला रूल क्लियर है भाई सबको? तो 2n पाई प्लस थीटा एंगल इज चेंज टू 2n पाई। इधर दिख रहा है बेटा आप लोग को? मैं इधर से लिख रहा हूँ, हो सकता है बता देना मेरे को, ठीक, क्योंकि हो सकता है कि एंगल ना बन रहा हो, मैं भी ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे देख लो ऐसे। वैसे मैं वही लिख रहा हूँ जो बुक में है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो यहाँ से देख लो अगर आपको इधर वालों को दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, ठीक। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ये 0 है, 90 घुमा तो ये आ गया, फिर पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। तो एक चक्कर घूम के अगर फिर यहीं आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू और 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक। तो रिपीट कर रहा है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना, देखो लगातार होते जा रहे हैं। देखो ये जो मैंने बताया था आपको, ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो रिपीट करता जा रहा है। तो ये फोटो आप खींच चुके हो, इसकी जरूरत नहीं है। तो पहली बात ओके भाई, ये बात सबको समझ में आ गई। अगर आपको वैसे इसकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि आपको ऐसा 390, 380, 680 एग्जाम में एक आध बार पूछ सकता है, लेकिन इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, आज तक पड़ी कभी नहीं पड़ती। किसी 20 साल के पेपर उठा लो, कभी नहीं जरूरत पड़ती, ठीक है। तो जरूरत जिसकी पड़ती है उसको देखते हैं। तो पहला रूल ठीक है भाई सबको, ASTC रूल पता चला, इसको कहते हैं ASTC, ASTC, इसको ऐसा भी लिख देते कई बार, आप कहोगे सर ने ASTC नहीं पढ़ा है, तो यही है ASTC, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉपी ऑल साइन टेन एंड कॉस, ठीक। तो ये बात सबको एकदम क्लियर है भाई, बढ़ सकता हूं आगे। अब दूसरा रूल सीखते हैं। तो दूसरा रूल हमारे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी मैं आपको तरीका बताता हूं क्या क्या याद करना है। अगर एंगल हमारा क्या हो जाए, n π/2 प्लस माइनस थीटा, में प्लस ही लिख देता हूँ, माइनस के लिए भी यही रूल होता है। तो n π/2 प्लस थीटा, तो यहां पर क्या होता है कि दो केसेस आते हैं, इवन और ऑड वाला। तो अगर n हमारा क्या है, इवन है, पहले लिखता हूं n इज इवन। अगर n इवन है तो क्या होगा, इवन होने की वजह से अगर 2 रख दिया, पहला इवन का रखेंगे 2, तो पाई प्लस थीटा। तो यहां पर भी क्या होता है, साइन थीटा ही रहता है, कॉस थीटा ही रहता है, टेन थीटा। बस क्या है, अगर आप पाई प्लस थीटा करोगे तो ये देखो यहां से यहां तक कितने पाई है, इसका मतलब आप थर्ड में चले जाओगे। तो थर्ड में क्या होगा, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, सिर्फ क्या होगा, टेन पॉजिटिव। ये बात क्लियर? तो मैं पहले दिखाता हूं आपको, एन इवन है तो क्या होगा, साइन थीटा विल रिमेन साइन थीटा, cos theta will remain cos theta, tan theta will remain tan theta, but sin as per ASTC rule। ये बात ध्यान रखें, ठीक। अगर n हमारा क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो क्या होगा, साइन थीटा ही रहेगा। साइन अगर n मैंने पहला रखा n इज 2, तो साइन पाई प्लस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, कौन डिसाइड करेगा, ASTC। क्योंकि आपको पता चल रहा है, देखो ये यहां से यहां तक कितना पाई है, तो पाई प्लस थीटा कहीं यहां आएगा, पाई प्लस थीटा कहां होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है। तो यहां से लिखते हैं, ये बात समझ में आ गई, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, बट जो प्लस माइनस आएगा वो किससे आएगा, ASTC रूल से। तो मैं लिखता हूं यहां से, साइन ऑफ n को 2 लिख दिया मैंने, n is 2, so pi plus theta is what, sin theta, but it is in third quadrant, तो कैसा होगा, माइनस। वेरी गुड। cos of 180 plus theta is minus cos, क्योंकि cos का cos रहा और एंगल क्या आ गया, सॉरी साइन क्या आ गया, माइनस, एंड दैट इज tan of 180 plus theta is tan theta। तो ये ध्यान रखना, ये बात क्लियर है। इसका फायदा क्या मिलेगा आपको, आप एंगल निकाल सकते हो कैसे, 180 से बड़े निकाल सकते हो। ये बात क्लियर है। इसका फायदा मैं बताता हूं, इतना नोट कर लो पहले, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें, ठीक। ओके बेटा एकदम।
ये हो चुका, ये वाला, या रख दे, इसको हटा लेते हैं, ठीक है, ये हो चुका। अब मैं आपको एक आध एग्जांपल देता हूं ताकि आप इसको सीख पाओ। अब जैसे हमसे कहा जाए कि साइन ऑफ 210 कहा जाए, कॉस ऑफ 240 कह दिया जाए, टेंजेंट ऑफ 225 कर लो, तो ये निकाल के देखो, यूज समझ पा रहे हो भाई? तो यहां से क्या करोगे, 210 को क्या लिख सकते हो, 180 प्लस 30, ऐसे इसका यूज हो रहा है यहां पर। साइन ऑफ 180 यानी पाई प्लस 30, इसको क्या लिखोगे, कॉस ऑफ 180 प्लस 60, दैट इज टेंजेंट ऑफ 180 प्लस 45। समझ पा रहे हो बात को भाई? यही बात तो है, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो अगर 180 से ज्यादा अगर निकालना है तो आप निकाल पाओगे, यहां से निकालो सब लोग। और ये वैल्यू कैसी आएगी आपकी, माइनस, ये क्या, माइनस ऑफ साइन 30, और साइन 30 भी आपने याद किया था कितना है, माइनस हाफ, ठीक है। अब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ माइनस ऑफ कॉस 60, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस 60 कितना है आपका, माइनस, और ये कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 45, तो कितना आ जाएगा ऊपर। तो ये हमारा 180 प्लस थीटा वाला काम है, ठीक है। अगर 180 माइनस थीटा होता तो भी कर सकते थे, 180 माइनस थीटा भी होता तो क्या, प्लस माइनस भी लिख दो यहाँ पर, तो भी वही रहेगा, साइन का साइन रहेगा। अब माइनस में क्या होगा, 180 माइनस थीटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसके हिसाब से डिसाइड करोगे, यहाँ पर क्या होगा, साइन प्लस होगा और बाकी कॉस और टेन नेगेटिव। तो इसलिए मत याद करो, एक ही याद कर लो, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो भाई? अगर 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तो जितना ज्यादा चीजें बताऊंगा उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो अगर प्लस करोगे तो कहां जाएगा, थर्ड में, तो इसके हिसाब से प्लस माइनस देखोगे, ठीक है। और अगर 180 माइनस थीटा कर दोगे तो यहां से निकाल लोगे। ये बात हो गया, या इसका भी दो एग्जाम्पल एक समझोगे? तो इतनी बात क्लियर है भाई सबको? वेरी गुड। तो ये बातें सबको समझ में आ रही है। पहला रूल 2n पाई प्लस थीटा में वही रहता है, और 180 प्लस थीटा में क्या हो जाता है आपका, साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, और टेन टेन रहता है। लेकिन डिसाइड प्लस माइनस कौन डिसाइड करता है, एएसटीसी रूल, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक और, इसका ऑड वाला देख लेते हैं। दिस इज कुछ ए डाल लो, या इसको ए कह दो, इसको बी कह दे, बी व्हेन दिस इज ऑड, एन इज ऑड। तो अगर एन ऑड है तो यहां पर क्या होता है, साइन, अब देख को फंक्शन कहते हैं। अब क्या होगा, जैसे यहां पर साइन साइन रहता तो यहां पर एन के ऑड होने में अपने को फंक्शन में बदल जाते। तो को फंक्शन का मतलब क्या है, साइन का को फंक्शन कॉस, ठीक है, टेन का कॉट, तो साइन कॉस बन जाएगा, कॉस कॉस साइन बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा कॉट। तो यहां पर देखते हैं एन ऑड है, एन पाई बाय 2, मैं प्लस माइनस ही लिख देता हूं थीटा, ठीक है, ऐसा है। अगर एन ऑड है तो पहली बार एन ऑड क्या हो जाएगा हमारा, एन इज 1, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, साइन थीटा चेंजेस टू कॉस थीटा, ठीक, को फंक्शन इसको कहते हैं, को फंक्शन मत लिखो, क्या जरूरत है। साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा, कॉट टेन बन जाएगा, एंड साइन एज पर एएसटीसी रूल। ये बात क्लियर है? ये आपको ज्यादा यूज होगा, 180 प्लस थीटा से आप सारे निकाल पाओगे, 90, 130, 150, 160, 225 सब निकाल पाओगे। 225 नहीं निकलेगा, 180 तक के निकलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखेंगे यहां से साइन थीटा कॉस थीटा, तो अब हम पहला लेके चलते हैं। अब हम देखेंगे यहां से साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, माइनस का रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो साइन 90 माइनस थीटा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे तो फर्स्ट के एंगल तो याद ही है आपको, क्यों एक और मेहनत करोगे, तो प्लस वाला ही याद करो। समझ पा रहे हो बात को? साइन 190 माइनस थीटा के एंगल याद करने की जरूरत क्या हो, तो पहले ही याद कर लिए, तो 90 प्लस थीटा के काम आ सकते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस। अब लेकिन ये ध्यान रखना, जो साइन डिसाइड करोगे इस कॉस से नहीं करोगे, किससे डिसाइड करोगे, साइन से। अल्टीमेटली यू आर फाइंडिंग साइन इन सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा कहां आएगा, देखो
सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, देखो ये 90 है यहाँ तक, दिस इज 90 प्लस थीटा, सो 90 प्लस थीटा कहाँ आएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखोगे तो साइन किसका देखोगे, साइन का, साइन किसका देखेंगे, साइन का, इसका नहीं देखेंगे कॉस का, फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन अगर हम 90 प्लस थीटा देख रहे हैं तो को फंक्शन में बदल गया, क्या बन गया, कॉस, लेकिन डिसाइड किससे करेंगे, एसटीसी रूल से, साइन 90 प्लस थीटा कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सो दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। और यहां पर 10 भी लिख लो, tan 90 प्लस थीटा इज कॉट थीटा, और कैसा हो जाएगा, माइनस, ये बात ओके, तो इतना नोट कर लो। तो इसके लिए मैं आपको दे भी देता हूं यहां पर, साइन 120 कॉस ऑफ 150 टेंजेंट ऑफ 120, निकालो इसको, तो प्लस माइनस भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। ये 3 प्रैक्टिस कर लो आप, दिस इज 1 2, मैं नहीं कर रहा हूं इस बार, आप लोग देख लो, ठीक। प्लस माइनस भी समझ लो और एंगल भी निकाल लो। श्वेता एक बार चेक करें कि वीडियो क्लियर है कि नहीं, चेक करें, कंफर्म करें। इस वीडियो क्लियर, जस्ट चेक करें, रिफ्रेश करके देखें एक बार। ओके, सब लोग निकालो इनको, देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करोगे, साइन 90 प्लस 30, इसको करोगे कॉस 90 प्लस 60, 10 90 प्लस 37, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये जरूरत पड़ती है ना, बोट रिवर बोट में आता है 127, कितने एंगल पे स्विम करने, देखा होगा ना ऐसा कहीं। तो देखो यहां से देख लो, साइन 90 प्लस 30, साइन क्या बन जाएगा, कॉस, ठीक है, कॉस 30, और क्या सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस ही होता है, सो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 150, कॉस ऑफ 90 प्लस 60, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस, एंड दैट इज टेंजेंट ऑफ 90 प्लस 37 माइनस कॉट ऑफ, कॉट 37 कितना होता है, वेरी गुड, ठीक। तो मुझे लगता है सारी बातें आपको क्लियर है एकदम, ठीक। एक बार देख लो और समराइज कर लो फिर से। देखो आपको ज्यादा मत याद रखना, सिर्फ क्या याद रखना, 2n पाई वाले में कुछ नहीं बदलता, और पाई प्लस थीटा वाले में 2 ही याद रखो, पाई प्लस थीटा और पाई, क्योंकि देखो अगर मैं आपको ये भी याद, पाई माइनस थीटा भी याद कराऊंगा, अल्टीमेटली सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल ही तो निकालोगे, तो क्यों याद करें, जब हम 90 प्लस थीटा से निकाल सकते हैं तो 180 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला और क्यों याद करें, क्लियर बात है। तो आपको ज्यादातर अगर सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल निकालने हो तो किससे निकालो, साइन 90 प्लस थीटा से निकालो। अगर 180 माइनस थीटा से भी निकालोगे तो वही आएगा, वहां क्या लिखोगे, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो फिर क्या एंगल प्लस माइनस डिसाइड करोगे इससे, ठीक। तो डोंट वरी, तो आप सिर्फ याद क्या करोगे, 2n पाई में वही रहेगा, और पाई प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव रहेगा और बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। और पाई बाई 2 प्लस थीटा में क्या होगा, इट विल चेंज टू इट्स को फंक्शन,
साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, और टेन कॉट बन जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारे क्या होंगे, माइनस होंगे। ओके, तो इतनी बात है, सबको क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो नहीं? सब याद रखनी है, अब दिक्कत हुई नहीं है, समझ में तो सब आ जाता है। अब क्या, सब याद रखना है, ठीक है? रहेगा भाई याद? मैं रोज पूछूंगा, किसी को उठा के पूछूंगा साइन 137 कितना होता है, 45 कितना होता है, रास्ते में मिल जाओगे, मैस में बैठे हुए कहीं पे, पूछो कितना होता है, ठीक है? तो सोते सोते जब सोते उठा, साइन 90 कितना होता है, जीरो नहीं कहना, कितना कहना है, 1। तो ऐसा रहे, इतनी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? इतनी प्रैक्टिस हो, सोते जागते भी तो क्या, और याद रहेगी साइन 91 होगा। तो ये वैल्यूज आपको क्या है, कहने का मतलब है कि धीरे धीरे याद हो जाए, क्योंकि काफी टाइम आपका छूट जाता है, बिकॉज यू माइट बी डूइंग मैथ्स इन, जिन लोगों ने भी प्योरली मैथ्स बायो लिया हुआ है, दे माइट हैव डन टिल 10th, और 10th तक भी निकाला गया, फिर हवाई जहाज बना के उड़ाए होंगे उसके, तो याद नहीं होगा, तो याद रखना है, ठीक है? हम लोग का टाइम तो है शायद अभी, लगता है, ठीक है? यहां तक ओके भाई? आज सारी प्रैक्टिस यही करनी है। अब देखो, इसके बाद एक और चीज होती है, जो माइनस एंगल वाली बात बताई थी आपको, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थे, मैं लिखवा रहा हूं फिर समझाता भी हूं। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, क्यों होता है भी समझाता हूं। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, इसको अभी आपने सीख लिया तो आप समझ जाओगे। देखो, क्योंकि ये जो माइनस थीटा है, इसका मतलब ये जो सारे थीटा मैं लिख रहा हूं, दीज आर लेस देन 90। तो अगर देखो मैं ये लिखता, माइनस थीटा का मतलब क्या है, यहां होता 1 2 3 एंड 4, तो लॉजिकली याद करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। देखो ये माइनस थीटा है, मैं कैसे गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या होता है, अगर साइन 180 सॉरी साइन माइनस थीटा रखोगे तो कहां होगा, फोर्थ में होगा। फोर्थ में साइन क्या होता है, माइनस। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये बात क्लियर है? क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कैसा होता है, नेगेटिव। लेकिन कॉस क्या होता है फोर्थ में, एड शुगर टू एंड कॉफी। तो सिर्फ कॉस क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये आपको वेव्स में जरूरत पड़ेगी, साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी या के माइनस ऑफ के एक्स, ऐसी जरूरत पड़ सकती है वहां पर। तो साइन ऑफ माइनस, ये सारी बातें जो आप पढ़ रहे हो ना, थीटा हो, ये सब आपको वेव्स में बहुत ज्यादा, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस के एक्स प्लस पाई का फेज डिफरेंस आ गया, तो क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो सब चीजें वहां पर जरूरत पड़ेंगी, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, ओके भी सबको? तो जैसे ऐसा दे दिया जाए ना आपको, एग्जाम्पल भी साथ साथ देते रहे। साइन ऑफ माइनस 30 इज हाउ मच, माइनस हाफ। अब माइनस 30 का मतलब क्या है, इसको ऐसा कर, माइनस 30 अगर मैं कहूं, इसका मतलब समझो ना बेटा, माइनस 30 का मतलब यहां पर है, इसका मतलब ये एंगल ये है। यू कैन कॉल इट माइनस 30, और यू कैन कॉल इट व्हाट, 330 भी तो कह सकते हो ना। दोनों तरीके तो एक ही है ना भाई। माइनस 30 का मतलब क्या है, यहां से घूम के एंटी क्लॉकवाइज लिखते तो क्या लिखते इसको, 330। यस और नो? तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है? तो ये कॉस होता तो क्या होता, प्लस। ये बात समझ में आई भाई, ये वाली? ठीक है। माइनस थीटा का मतलब आप कैसे गए थे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या होगा, साइन थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। उस एंगल को चाहे आप माइनस 30 कहो, चाहे क्या कहो, 330 कहो, थिंग्स आर सिमिलर, ठीक है? दोनों के वैल्यू सेम ही है। यस और नो? वेरी गुड। ज्यादा तो नहीं हो रहा इतनी सारी मैथ सुबह सुबह, ठीक है? अब इसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे, कर ले भी कि नहीं करें, करें। एक बार मैं इनको भी देख लेता हूँ क्या कर रहे हैं लोग। ओके, आपको तो मैं पूछ ले रहा हूँ, बता वो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं वो सो रहे हैं क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, ठीक है? आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, सोते थे या क्या करते पढ़ते थे? ठीक, सोते थे, थक गए हो क्या? मुझे लग रहा मैं थक गया, ठीक है? आप तो क्या है, खान में आराम से सुन रहे हो, ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक।
लेकिन ध्यान रखना सारी बात है, ठीक। मैं भूलने नहीं दूंगा आपको, ठीक। देखिए ना, वो धड़कन, देखिए धड़कन में कहता है कि मैं भूलने, तुम भूल जाओ ऐसा हो नहीं सकता, और तुम ये भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। सुना है ना सब लोगों ने, बस। तुम ये ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओ, होने नहीं दूंगा, ठीक। तो ध्यान रखना। हाँ बोलो। ये वाला, ये एंटी क्लॉक, देखो ऐसा होता है ना, देखो एंगल लिखने का तरीका बिल्कुल अच्छी बात है, समझ लो, क्योंकि देखो जब एंगल लिखने का तरीके कई होता है, देखो ऐसा है, अगर मैं आपसे 330 डिग्री कहता, तो 330 में आप क्या करते, 330 होता ना, शायद 30 कर लेते हैं इसको, हाँ ठीक है ना, ऐसा होता 330, यू कैन कॉल इट 330 ऑल्सो, और if you go clockwise you can call it -30 also, things are similar। ये बात क्लियर है? तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, चाहे आप 330 का हो चाहे ये कहो, बात एक ही है, ठीक। तो यहां तक बातें ओके में। अब इसके बाद देखते हैं कुछ और फॉर्मूले जो भी आपको फिर वेव में जरूरत पड़ेगी, यहां पर बहुत ज्यादा इमीडिएटली जरूरत नहीं है, लेकिन पूरे फिजिक्स में जितना है आज हम जो पढ़ रहे हैं पूरे फिजिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना सारा आपको मैं सारी बातें कहूंगी, इतना डर जाओ, ये ऑल ओवर फिजिक्स इंटायर नीट के लिए जितने ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है सब लिख पा रहे। तो यहां से देख लो साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ये भी आपको फॉर्मूला पता है, वेव में जरूरत पड़ती है ना, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी के एक्स माइनस, वहां पर ओपन करना पड़ता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूले हैं सिर्फ। आज मैथ्स पढ़ रहे हैं, आज क्लास आपकी फिजिक्स की ना हो गया मैथ्स की, तो डरना नहीं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज, बीच में माइनस लगा देना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर कुछ आलसी बच्चे हैं तो इसमें प्लस माइनस एक साथ ही लिख देना, तो एक लाइन बच जाएगी, ठीक। प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, ठीक है। कई बार ऐसा लिख देता है प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस, तो ये लाइन बच जाएगी, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना। उसके बाद लिख लो कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ थोड़ा फॉर्मूला अलग है, कॉस ए कॉस बी, बोलो वेरी गुड, यहाँ उल्टा है, वेरी गुड। ये सब बातें आपको ना जब वेव पढ़ोगे तो वहां पर जरूरत पड़ती है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, वहां जब स्टैंडिंग वेव बनाते हो तो जोड़ते घटाते हो ना। yes। हाँ यार, हाँ बोलो बोलो बोलो, यही था, चलो अच्छी बात। इसका मतलब सोए तो नहीं हुई, मैं ही गलत लिख रहा हूँ, मैं ही नींद में हूँ आज, ठीक है। सो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस नहीं ए प्लस बी था ना, इसको माइनस कर दो, ठीक है, ऐसा कॉस ए, ये उल्टा होता है, जहां पर प्लस है वहां माइनस होता है, जहां माइनस होगा प्लस। अब तो सही है ना भाई, सबके बाद मॉड्यूलो देख लो, इसमें साइन है साइन बी, तो ये याद रहेगा, ठीक। इसकी जरूरत कब पड़ सकती है, जब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा एंगल 75 आ जाए, कुछ है, दो चीजों को जोड़ सकते हो, मैं लिख देता हूँ, एक ही लिख देता हूँ। जैसे आपको कहा जाए साइन ऑफ 75, 30 भी पता है 45 भी पता है, तो दोनों को सीधे ऐड नहीं कर सकते, क्या करें, साइन ए कॉस तो निकाल सकते हो। साइन 75 निकालना है तो क्या कर सकते हो, ये एग्जांपल है इसके, साइन ऑफ 30 प्लस 45, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन निकाल लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या लिखोगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, so that is 1/2 into 1/√2 plus √3/2 into 1/√2, कॉमन ले लो, that is √3 plus 1/2√2, ये आपका ऐसे निकाल सकते हैं। अगर कभी आपको ये जरूरत कहाँ पड़ती है, ऑप्टिक्स वगैरह में कई बार ऐसा एंगल दे देते हैं ना, ऑप्टिक्स में देते हैं इंसिडेंस एंगल या ऐसा कुछ दे दे, तो 75 को भी निकाला जा सकता है। ऐसी दोनों का डिफरेंस निकालना, 15 डिग्री निकालना हो, वैसे हाफ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, तो साइन ऑफ 15 डिग्री, ये एक निकाल के देख लो, 45 माइनस 30, तो यहाँ रखोगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, ये सुन, तो ये वैल्यू आप निकाल के देख लो क्या हो जाएगा, √3 - 1/,
2√2, ठीक। Sachi, it is clear now. Just refresh it. It is okay. तो यहां तक बात ओके भी, सबको समझ में आ गई। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ऐसे 10 का भी फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 10 की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अब फिर लिख देता हूँ 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10a माइनस 10a माइनस 10b अपॉन, ये फॉर्मूला सिर्फ एक ही जगह यूज होता है आपका, जब जरूरत पड़ेगी, जब बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ते हो ना, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग इज बोथ रिक्वायर्ड। तो एक बार फॉर्मूला ही आ चुका है नीट में 17-18 के आसपास, तो वहां पर जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इसकी बहुत जरूरत नहीं है, ठीक। ओके, तो ये ध्यान रखना। मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड जब निकालते हैं तो वहां पर 10 वाला फॉर्मूला आता है आपका, तो इतना आप देख लो, ठीक। एक बार मैं टाइम का चेक कर लो, तो कब तक टाइमिंग, टाइमिंग का पता है आपको कुछ, कितने बजे तक है ना अभी तो टाइम? नहीं पता, चल मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक। आज आपके क्लास का टाइम थोड़ा सा कम है, कल से और बढ़ाएंगे, थोड़ा आपको हो जाए, तो मुझे लगा चेक कर लो एक बार, इतना ही है आज का टाइम। तो यहाँ तक बातें क्लियर है भी आपको सब? एक बार मेरे को दिखा दो क्या क्या आपने कर लिया, क्या बचा है। थोड़ा सा काम आपको दे देता हूँ ताकि आप घर पे पढ़ लोगे, इतना तो पढ़ लेना। इनकी बहुत ज्यादा जरूरत इमीडिएटली नहीं है, आपको वेव्स में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, आपने बेसिकली एंगल देख लिए, क्वाड्रेंट समझ लिए, कहीं पर डाउट आता है पूछ सकते हो, ये बिगनर बॉक्स 1 कर ही लोगे, कई बच्चों ने यहाँ पर कर भी लिया है। और ये 2 वाले फॉर्मूले भी लिख दूंगा मैं कल, साइन 2a कॉस 2a सारे लिखवा दूंगा। कल ये कंप्लीट हो गए, कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट में भी आपको स्लोप वगैरह ग्राफ बनाने में जरूरत पड़ती है, इसको देख लेंगे। कोऑर्डिनेट प्लस डिफरेंशिएशन कल कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम तक कल यहाँ तक कर लेंगे, या हो सकता है और आगे बढ़ जाए तो कोई दिक्कत, तो आप ये देख लेना, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ लेना, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, इनको देखेंगे कल, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बातें समझ में आई भी सबको? तो होमवर्क का भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक चीजें हैं इसमें, क्या आप ऐसी चीजें डायरेक्टली मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज 3 का जो हमने किया था, आर्क अपॉन रेडियस का ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आ जाए, सो दैट ओनली थिंग यू हैव टू कन्वर्ट इट टू रेडियन, आर्क अपॉन रेडियस से आप निकाल सकते। ओके देन, ओके ओके। ओके, यू आर फ्री नाउ, ओके। मैं इसका करवाया तो एक बार ऑफ करना पड़ेगा।